नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़िला अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत दोबारा शुरू की है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक सर्वे करने की हिदायत दी गई थी ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पर तामीर की गई थी। मंगल को इस मामले में दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस प्रत्यंकर दिवाकर ने इसे 4 शुबे को मज़ीद समाअत के लिए मुकर्रर किया था। शहर हैदराबाद में बारिश के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए आवाम की बड़ी तादाद ने मेट्रो रेल को सफ़र के लिए तरजीह दी। इनमें दफातर को जाने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। इन मुसाफिरों ने कहा है कि शदीद बारिश के नतीजे में पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतजाम न होने और ड्रेनेज के भी खुले होने से कई मसाइल सामने आ रहे हैं। इन मसाइल से बचने के लिए वो मेट्रो को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर पड़ोसी मुल्क को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठाकर देखा गया तो फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके दुश्मन को निस्फो नाबूद कर देगी। जहां एक तरफ पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर हिंदुस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके हिंदुस्तान पहुंच गई, वहीं दूसरी जानिब एक हिंदुस्तानी खातून अंजू पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान पहुंच गई। फ़र्क इतना है कि वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान गई है। BRS पार्टी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने BRS पार्टी की जानिब से पेश करदा तहरीक की तायद करते हुए मकतूब पर दस्तखत किए। तेलंगाना के ज़िले पेदापल्ली में वाक़ गोरी गंडा आबशार में गिरने से एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई है। करीमनगर के किसान नगर से ताल्लुक़ वाला मानुपति वेंकटेश 4 शुबे के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मिलकर तफरी मनाने आबशार गया था, जहां इसकी हादसाती तौर पर आबशार में गिरने से मौत वाक़ हो गई। 2 और लापता हैं। इटली के शहर मिलान से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका जाने वाले तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा और तैयारे ने रोम में इमरजेंसी लैंडिंग की। डेल्टा एयरलाइन की परवाज़ नंबर 185 ने 215 मुसाफिरों के साथ मिलान से उड़ान भरी थी। उस वक्त मौसम साजगार था, लेकिन सफ़र शुरू होने के 15 मिनट बाद ये शदीद ज़ालाबारी और गरज व चमक के तूफ़ान की लपेट में आ गया। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई है। ज़िले के रैतू नगर में किराने की दुकान के मालिक नारायणा और इसकी बीवी का नामालूम अफराद ने कल शब कत्ल कर दिया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने कहा है कि शदीद बारिश के पेश नज़र सरकारी मिशनरी आवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस है। इन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा है कि कंट्रोल रूम आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़िले के मोगोडोपल्ली में 7.63 सेंटीमीटर, जहीराबाद में 5.48 सेंटीमीटर, जनारम में 4.98 सेंटीमीटर, पटन शेरू में 4.6 सेंटीमीटर, हथनूर में 4.1 सेंटीमीटर बारिश हुई। लोकसभा में अपोजिशन कांग्रेस और BRS की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल हो गई है। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तहरीक अदम एतमाद की नोटिस को कबूल करते हुए इस पर मुबाहिस की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में एक शख्स की जानिब से की गई हरकत पर सरकारी अहदेदार हैरत ज़दा रह गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से अलवार इलाके में संपत कुमार नामी नौजवान के घर सैलाब का पानी दाखिल हो गया। पानी के साथ सांप भी इसके मकान में घुस गया। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना BJP के दफ्तर में निज़ामबाद ज़िले से तारुकने वाले BJP कायदीन और कारकुनों ने रुकन पार्लियामेंट D अरविंद के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने रुकन पार्लियामेंट पर एक तरफा फैसला करते हुए 13 मंडलों के सदूर को तब्दील करते हुए नए सदूर का इंतखाब करने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलुगु देशम के कौमी सदर व साबिक़ चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने हबीब मोहम्मद इदरूस को तेलंगाना तेलुगु देशम का अक़लियती सदूर मुकर्रर किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद में बहने वाली हिंदन नदी के पानी की सतह बढ़ने से कई इलाके ज़राब आ गए हैं। हिंदन नदी के पानी की सतह में इजाफे की वजह से ज़राब इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा कमर्शियल जगहों और फार्म हाउस में पानी दाखिल हो रहा है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।